इंडियन न्यूज़ चैनल में पांडवकर सरकार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पांडवकर सरकार से, हाथीधाम महाराज से। उनसे हम जानेंगे पांडवकर सरकार धाम की महिमा और भक्तों की, जो इतने सारे विशाल भक्त यहाँ पे आते हैं, उनका क्या कारण है। जय श्री राघवेंद्र जी। सभी भक्तों को पांडवकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। आपके सभी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डी इंडिया जी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, भारतवासियों को, देशवासियों को, देश विदेश में बैठे सभी भक्तों को, ईश्वरवादियों को और शोधकर्ता, रिसर्चकर्ताओं, सभी भाई और बहनों को मैं पांडवकर धाम की पीठ की ओर से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अंधकार में न रहकर प्रकाश की ओर रहें, क्योंकि विज्ञान का योग है। आध्यात्म सनातन से पुष्टा आ रहा है, प्रकाश बना आ रहा है, प्रकाश रहना चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। पांडवकर धाम में श्री हनुमान जी पांडवकर सरकार विराजमान है। ये पांडवों की तपोभूमि है। पूर्व में राजा मृत की तपस्या स्थली है। भगवान सूर्यबाला शिवबाला की स्थापना थी। वही मंदिर का आश्रय लेकर पुष्पावती तट बसाई है ग्राम पांडवकर, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश में। यह तीर्थ पांडवकर धाम है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान 5 दिन का समय बिताया था और महाराज धर्मराज ने हनुमान जी की स्थापना की थी। महाराज जी, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पांडवकर धाम और अन्य धामों में क्या अंतर है। आजकल देखा गया है कि बहुत सारे धाम लगाए जा रहे हैं, तो पांडवकर धाम और अन्य धाम में क्या अंतर है आखिर। मैं सभी दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि धाम जो शास्त्र पुराणों में चित्रकूट धाम, अयोध्या धाम जी, ओरछा धाम, जो परमात्मा का जब पूजन पाठ, परमात्मा जहाँ निरंतर वास करते हो, जहाँ सत्य वास करता हो, वह धाम है। इसलिए अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर यह है कि वह स्थान कैसा है। क्या उस स्थान पर यदि पाखंडवाद है, और जहाँ पाखंडवाद है वह धाम नहीं हो सकता, वह बनावटी नगरी है। जैसे ही उदाहरण में ले लीजिए, भगवान वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण मथुरा में जन्मते हैं, एक पौंड्रिक कृष्ण जन्मते हैं। जी जी, वो भी वासुदेव पुत्र हैं, लेकिन वो पौंड्रिक हैं, और एक नकल करने वाला है, और एक नकली वासुदेव पुत्र स्वयं अपने आप को कृष्ण बनता है। और एक कृष्ण वो जो नकली कृष्ण का आवरण को खत्म करता है, और एक ही कृष्ण संसार में व्यक्त है। दुनिया मानती है कि बांके बिहारी मथुरा में जन्मे वो कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए, जिन्होंने महाभारत करा दिया और साथ में धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया। सबको एक साथ, सभी पापियों को नष्ट कर दिया, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। धर्म की विजय कराई। जहां धर्म का कार्य होता है, जो धर्म का स्तंभ होता है, वह धाम है। इसलिए यह परख आपको करना है कि पांडवकर धाम में और अन्य धाम में क्या परख है। जी, बात करें अगर 2008 और 2007 की, आपने एक दरबार लगाया था नौगांव में। जी जी, तो उस धाम में हमने सबसे पहले ये देखा था कि पर्चे बनाना खाली आपसे ही शुरुआत हुई थी। अब ऐसे पर्चे हमने ये देख रहे हैं कि जगह जगह बनने लगे हैं। तो उन धामों में क्या सच्चाई उन पर्चों में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सत्य है कि पांडवकर धाम एक इकलौता ऐसा पहला स्थल है जो 1992 से ये दरबार में पर्ची लिखी जाती है। 1992 से पहले मेरे पिताजी गद्दी बैठा करते थे जी, तो कुछ कुछ लोगों को लिख के दिया करते थे। जी जी, सभी को नहीं, और मौखात बोलते थे, बात फलीभूत होती थी, सिद्ध होती थी। परंतु जब पूज्यपाद गुरुदेव के द्वारा यह आसन हमको दी गई, हमको यहाँ का सेवक बना लिया गया, तो हमारे द्वारा पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार किया गया कि लिखकर आपका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर पूर्व में ही दे दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अब अनेक लोग पर्चा लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है।
मैं नाम तो नहीं लूंगा कहीं का भी, लेकिन किसी के पीछे कुछ ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई तत्व, कोई ना कोई देव, देवंत, शक्ति, योग, साधना, कुछ ना कुछ होगा या कुछ ट्रिक होगी। ट्रिक भी एक शक्ति है। यदि ट्रिक जब तक पकड़ी नहीं जाती तब तक शक्ति है, और जब किसी चीज का रहस्य खुल जाता है, कोई सूत्र मिल जाता है, तो वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। कहते हैं ये तो फर्जी है। इसलिए खोज आपको करना है। पंडोकर सरकार दरबार वहां तक नहीं रुकता जहां तक अगले व्यक्ति की जबान बंद ना कर दी जाए। बस पंडोकर धाम के दरबार का फर्क यहीं देखा जा सकता है। और पंडोकर धाम के पर्चे, पंडोकर धाम का वीडियो और अन्य दरबारों के वीडियो देख करके मिलाप करेंगे और 15 मिनट एक दूसरे के वीडियो को झांकेंगे, देखेंगे, पता लग जाएगा कौन असली है कौन नकली है। ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। देखिए तंत्र क्या है, जो तंत्रिक विधि से, तामसिक विधि से जो साधना करता है वह तांत्रिक है, तंत्र है, तंत्र क्रिया है। और जो तांत्रिक विधि से, तंत्र और तांत्रिक में अंतर है। जो तांत्रिक माता भगवती की जो पूजा करता है वही भी तांत्रिक है। जो बगलामुखी का साधना करता है वो भी तांत्रिक है। हनुमान जी का अर्धरात्रि का जो चोला चढ़ाता है शनिवार का, वो भी तांत्रिक विधि में आता है। हनुमान बाहुक तांत्रिक विधि में आता है। हनुमान नास्तिक तांत्रिक विधि में आता है। हनुमान बाण तांत्रिक विधि में आता है। हनुमान पताका तांत्रिक विधि में आता है। तो एक तांत्रिक सात्विक होता है और एक तांत्रिक जो तामसिक क्रियाओं के माध्यम से, तंत्र साधना के माध्यम से दुष्ट 50 शक्तियों को जो ग्रहण कर लेता है, वही तंत्र है, वही तांत्रिक क्रिया है और एक तांत्रिक है। तो तांत्रिक जो होता है वह सिद्ध होता है, जो तंत्रिक होता है वह 50 और दुष्ट आत्माओं को, 50 क्षुद्र आत्माओं को बस में करके वो भी काम करता है। जैसे एक कार देवता देवगति के होते हैं, उनकी साधना करने से देवगति प्राप्त होती है। जैसे कि गीता में आया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति जिस रूप में पूछता है वो मुझे ही पूछता है, परंतु जो मेरे वास्तविक स्वरूप को पूछता है वह मेरा है। जो भूतों को पूछता है, पिशाचों को पूछता है, निष्ठ आत्माओं को पूछता है, वह भूत को ही प्राप्त होता है। भूत से भविष्य नहीं बनता, देव से भविष्य बनता है। इसलिए देव को पूजना चाहिए, भूत को नहीं पूजना चाहिए। महाराज जी आजकल देखा गया है कि जगह जगह पे पर्चे बनाना, दरबार लगाना एक आम बात हो गई है। तो कहीं सोशल मीडिया पर जिस सवाल भी उठाया जाता है, कहीं ये पैसे कमाने का एक जरिया तो नहीं बन गया है अभी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है जी, हो सकता है। इसके पीछे तो आप लोग नारद हैं, भली भांति आपने जानकारी कर ली होंगी, परंतु पुष्टि मार्ग के लिए आप रास्ता धाम से जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो ये मैं आपको बता दूं कि पर्चा बनाने की विधि पंडोकर धाम से चली है। और इसी को देखते देखते अब तो अनेक व्यक्ति, पहले तो पर्चा 2 जगह बनाए जाते थे, फिर 3 जगह बनने लगे। पहला पर्चा बनता है किराने की दुकान पर जी, दूसरा पर्चा बनता है डॉक्टर के यहाँ जी, और तीसरा पर्चा बनता है पंडोकर सरकार में जी। अब पर्चा बनने लगे हैं, सब्जी बेचने वाले भी पर्चा बनाने लगे हैं जी जी। पत्थर बेचने वाले भी पर्चा बनाने लगे हैं। तो पर्चा पे तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन देखना यह है कि पर्चा पे लिखा क्या है, वहीं से पता लगेगा कि पर्चा कौन सही है कौन फेक है। इस समय सोशल मीडिया पर पांडवकर सरकार के लिए विवादों का लिए एक वो बताया जा रहा है कि विवादों की जड़ है पांडवकर सरकार। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब समझ में नहीं आया। सोशल मीडिया पर बार बार कुछ लोग दिखा रहे हैं कि विवादों से पांडवकर सरकार का बहुत बड़ा रिश्ता है। तो इस रिश्ते को अपन कैसे मानते हैं? देखिए, पांडवकर सरकार का किसी से कोई विवाद नहीं है जी। जितने भी धर्म प्रचारक हैं, राष्ट्र प्रचारक हैं, मानव को, जनजाति को संसार में जो प्रकाश का कार्य करता है और सद्मार्ग देता है जी। चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो, सब पूजनीय है, सम्माननीय है और सबका स्थान की महत्ता की पूजा होना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं विरोध उसका करता हूं जो पाखंडवाद को बढ़ाता है और पाखंडवाद को, पाखंड की ओर में कालनेमी कार्य कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, रिक्त स्थान भर रहे हैं। जो मैं आपसे कह देता हूं, किसी भी दरबार में जाओ, चाहे वो पंडोकर सरकार का दरबार हो, चाहे वो अन्य किसी भी धाम का दरबार हो,
सबसे पहले एक कैमरा उनकी मुड़ी पे लगा देना, मेरे पीछे जहां वो लिख रहे हो, फिर एक आदमी उठा के ले आना, मैं गारंटी देता हूं पर्चा की कलम बंद हो जाएगी। जी। और पंडोकर सरकार का दरबार भी, और 2 नहीं 4 कैमरे लगा देना, और तुम जितने लोगों को ले आओगे उनके नाम दर्ज बुलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर आजकल शक्ति महाराज जी आप पर बार बार आरोप लगाते हैं जी कि पांडवकर सरकार पाखंडी है, जो पांडवकर सरकार पैसे लेते हैं, पांडवकर सरकार ऐसा करते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई उनकी बात में? देखिए, ये तो अपना अपना विषय है कि उसको हमें पंडोकर धाम में क्या पाखंड दिख रहा है। वो कह रहे हैं पंडोकर धाम में हनुमान जी नहीं, वो कह रहे हैं पंडोकर धाम में जो जिस गद्दी बैठे उसको कलंकित कर रहे हैं। जी जी। मतलब उनने मठ बना लिया तो मठ है, जी। जिन्होंने मंदिर बना लिया तो उनका मंदिर है। जी। लेकिन ये तो आप देखिए, पंडोकर धाम में 125 बीघा की जो भूमि है, पुष्पावती तट से लेकर के आश्रम के परिसर तक लगभग 50 शिखरों के आप दर्शन कर सकते हैं। जी। 251 मंदिर, नवदुर्गा, 10 महाविद्याएं, नवग्रह, भगवान विष्णु के 24 अवतार, महर्षियों, संतों, योगियों, तपियों, जपियों, अनुष्ठानियों और उनके जो पूजनीय हुए हैं, जो भारत की पताका लहराने में सनातन धर्म में जिन्हें प्रचारक रहे, उन तक के स्थान यहाँ बनाए जा रहे हैं। भाई अपना अपना रूप है। रूप भगवान स्वयं कृष्ण को कभी दुर्योधन ने भगवान नहीं माना जी। उन्होंने हमेशा उसको चोर बोला, हमारे माँ के बिहारी को। उन्होंने उनको नट बोला, जादूगर बोला, लेकिन कर्म हो गए, गिद्ध नोच गए, जीव जंतुओं ने खा डाला, तड़पता रहा, बिलखता रहा, कोई पूछने वाला, आंसू पहुंचने वाला नहीं रहा। और जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, उनकी परमात्मा की कृपा से ऐसी गति हुई, परमात्मा का धाम प्राप्त हुआ। तो भाई किसको पंडोकर धाम पाखंड में दिख रहा है, तो उनकी दृष्टि है। लाल चश्मा लगाओगे तो लाल दिखाई देगा, हरा लगाओगे तो हरा, और काला लगाओगे तो काला, और सफेद लगाओगे तो सफेद। जैसा ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहते हो सफेद लगाओ, और ब्लैक देखना चाहते हो तो ब्लैक लगाइए। तो दृष्टि आपकी है कि पंडोकर धाम को कैसे देख रहे हैं। पाखंड है तो सिद्ध तो करो। मैं तो शक्ति पुत्र को, पंडित रामवरण शुक्ल जी को, मैं तो अंगुली उठा के कहता हूं कि उनके आश्रम में धर्मेंद्र की हत्या की गई, उनका मर्डर किया गया, उनके आश्रम से अस्थियां निकाली गई, उनके मंजन निकाली गई, उसका शोध हुआ, जमीन में गाड़े रहे, मंदिर के नीचे गाड़े रहे, अपने गुरु, अपने पिताजी रामबली की समाधि के पास गाड़े रहे, नदी में गाड़े रहे, अनेक जगह गाड़ गाड़ करके, जहां पुलिस ने खोदा उसको रातों रात दूसरी जगह गाड़ दिया। लास्ट में ऐसा हुआ कि उनके आश्रम से वो मंदिर पाए गए, निकाले गए जी। और उनके यहां अनेक ऐसी घटनाएं कि उनके द्वारा सैकड़ों लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए। जिसने उनकी पोल खोली, जिसने उनके ऊपर अंगुली उठाई, उनके ऊपर FIR कराई गई। और हमारे ऊपर भी वही किया उन्होंने कि नकली व्यक्ति खड़ा करके फोन पे धमकी दिलाना चालू किया, जो कि खुद ही का व्यक्ति खुद ही को पकड़ लिया, कह रहे पंडोकर सरकार ने बोले मोबाइल पे धमकी दे रहे हैं। हम तो कहते हैं जिसका जो नंबर आया है, जिससे बात हो रही है, उसका नंबर निकलवाओ। सिम तो कहीं से खरीदी होगी, उसको जेल भिजवाओ, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिम बेचने वाला बता देगा सिम ली किसने, कहां से ली, कौन व्यक्ति ले गया, उसको पकड़ो। उसके बाद जिसके पास गए उसको पकड़ो, चैन मिल जाती है। उन्होंने पर्चा बनवाए, नकली बंटवा दिए, मेरे नाम से पंडोकर सरकार बांट रहे हैं, आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी को पकड़ो, कौन व्यक्ति ने उसको 25,000 रुपए दिए। उस व्यक्ति को पति किसी से डील करता है तो उससे करता है जिसको पहले से जानता हो। तो वो व्यक्ति को कैसे पकड़ा 25,000 रुपए में, तुम प्रचार करो। तो उस व्यक्ति को पकड़ो जिसने 25,000 रुपए दिया, उसको पकड़ो। और वो पर्चा जहां छपा है वो प्रेस को पकड़ो। और वो प्रेस वाले कहे कि ये व्यक्ति आया था, और ये हमारे आजकल तो भैया CC कैमरे का जमाना है, चौराहे चौराहे पर है, तो किसी ना किसी कैमरे में आया होगा, चेक करा लें। शक्तिपुत्र महाराज का दावा है कि हम जब चाहेंगे जब हवा चलेगी, और हम जब चाहेंगे जब हवा बंद हो जाएगी। क्या कोई आदमी इंद्र भगवान से भी बड़ा हो सकता है? देखिए, मंत्रों में ताकत तो होती है जी, इसको नहीं कह सकता। जी, जी। लेकिन वो एक बात कहते हैं जी। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, आपके माध्यम से। आप दिखाएं तो ठीक, नहीं दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं। देखिए वो लिख रहे हैं, आप देखिए, आप अभी एक वीडियो उनका देखिए, अभी ये वीडियो आया उनका जी। ये है विश्व चुनौती धूर्त पंडोकर सरकार के लिए। वहां से कहने से क्या होगा, अब मैं एक आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, वो देखेंगे आप, उसको भी आनंद लेंगे आप। सच्चिदानंद शक्ति पुत्र
देखिए, आप ये वीडियो को देखेंगे तो आप खुद के ही रह जाएंगे सुन के। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको अच्छा लगेगा। मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान दिया है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप का अवतार हूं। मेरे पूर्व का भी मुझे ज्ञान है, वर्तमान का भी मुझे ज्ञान है। मगर बचपन में किसान परिवार में जन्म लेकर के मैंने किसी राजघराने में अपने जन्म लेने के लिए आप वो सच्चिदानंदी हैं। जी जी। आप सुन लीजिए, आप इससे बड़ा कोई धूर्त होगा? जन्म ले सकता हूं। इससे बड़ा कोई धूर्त होगा? क्या कह रहे हैं फिर सुन लीजिए आप, यदि आपको देखना है तो देखिए। स्वरूप का ज्ञान दिया है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप का अवतार हूं। मेरे पूर्व का भी मुझे ज्ञान। आप तो ये कल्पना करिए, आप खुद बताइए कौन पाखंड कर रहा है और कौन पाखंड का भंडाफोड़ कर रहा है। ये उनका वीडियो है, उनकी लाइफ में उनके ही लाइन पर डला है। त्याग करके उस परिवार में जाकर के जन्म ले सकता हूं। कहीं भी जन्म ले सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, इसलिए उनका तोड़ ही होता है। ज्ञान दिया है कि एक किसान कृषक परिवार में जन्म लेकर के ग्रामीण जीवन में जन्म लेकर के भी अगर आपके चेतना आपके संस्कार है तो फिर सुन लीजिए आप एक बार। स्वरूप का ज्ञान दिया है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप का अवतार हूं। मेरे पूर्व का भी मुझे ज्ञान है, वर्तमान का भी मुझे ज्ञान है। मगर बचपन में किसान परिवार में जन्म लेकर के मैंने किसी राजघराने में अपने जन्म लेने के लिए। आप सोच लीजिए साहब, क्या कभी राजनीति में आएंगे और राजनीति से क्या रिश्ता है? देखिए, मैं राजनीति में था, राजनीति में हूं जी। राजनीति करता हूं और सद्दिशा देता हूं। सनातन से गुरुओं का काम रहा है। जहां जहां अत्याचार है, आतंक है, वहां जब जब गुरु ही आगे आते हैं। गादी तनहि चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निच्चर पापी। जब जब कोई अत्याचार होता है, आतंक बढ़ता है, तो गुरु चिंता करते हैं। जब गुरु चिंता करते हैं तो युवा निकल के आते हैं। जब युवा निकल के आते हैं तो राष्ट्र की रक्षा होती है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो देखा जाएगा। बाकी मैं जनपद उपाध्यक्ष रहा हूं, ग्राम पर सरपंच रहा हूं, उप सरपंच, और वर्तमान में मेरा छोटा भाई इस पांडवघर का धाम का ग्राम सरपंच है। क्या पांडवघर सरकार कभी कोई राजनीतिक पद लेना पसंद करेंगे? देखिए, राजनीतिक पद तो हमारे पास सबसे बड़ा राजनीतिक पद है जहां सरकार सभी राजनीतिक के विशेषज्ञ हैं, बल बुद्धि विज्ञान के ज्ञाता हैं। हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। वो उनके विधानसभा में मेरे पास ये गद्दी का पद है, तो वो पद तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस पद से कोई आवश्यकता पड़ेगी जिससे जनहित हो सकता हो, लोक कल्याण हो सकता हो, तो उस पद को भी ग्रहण कर सकता हूं। और यहां तक कि आवश्यकता पड़ेगी तो मलबा में भी उतरना पड़ेगा तो उतर जाऊंगा राष्ट्रहित में। डिजिटल इंडिया न्यूज के माध्यम से आप अपने भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं डिजिटल इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान ने आपको 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, जिह्वा दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सोचने समझने के लिए ये दिमाग दिया है। अंधकार को बढ़ावा मत दीजिए, सत्य को पहचानिए, सत्य को देखिए, चाहे वो पांडवघर सरकार हो या कोई भी हो। लेकिन सुनने का, समझने का और सत्य बोलने का, और सत्य की ही पताका लहराना है तो सत्य बोलना पड़ेगा। सत्य के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, तब सत्य की स्थापना होगी और धर्म का प्रचार होगा और प्रकाश रहेगा। सनातन अमर था, अमर तभी रहेगा जब हम बोलते रहेंगे और सत्य को पकड़ते रहेंगे और सत्य को खोज करते रहेंगे और सत्य पकड़ने के बाद सत्य दिखा देंगे तो सत्य उजागर होते हुए सत्य प्रकाश में रहेगा। आप थे हमारे साथ पांडवघर सरकार, जिन्होंने अपनी बात अपने भक्तों अपने ही भक्तों तक बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।